भिवाड़ी में भयावह हादसे में 7 श्रमिकों की मौत, 7 कंकाल तक हुए राख। बंद कपड़ा फैक्ट्री में बना रहे थे पटाखे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 लाइव। आइए रुक करते हैं राजस्थान के भिवाड़ी की ओर, जहां से बंद फैक्ट्री में आगजनी की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि भिवाड़ी के खुसखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में आज प्रातः 9 बजे कपड़ा फैक्ट्री में बनाए जा रहे पटाखों में भीषण आग लगने से 7 श्रमिक जिंदा जल गए और 4 की हालत गंभीर है। 90% झुलसे अनूप कुमार और जन्नू को दिल्ली रेफर किया गया है। हादसा इतना विभत्स है कि श्रमिकों के कंकाल तक पिघल गए हैं। मरने वाले सभी बिहार के मोतिहारी जिले के बताए जा रहे हैं। इनमें से सिर्फ मिंटू 20 और सुजान की पहचान हुई है। बाकी श्रमिकों की पुष्टि के लिए परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे। 9 मजदूर भागे तब पता चला कि अंदर चल रहा था काम। बंद फैक्ट्री के बाहर लगा हुआ था ताला। यह फैक्ट्री खुसखेड़ा के रेडीमेड गारमेंट जोन का हिस्सा है। मिली जानकारी के अनुसार 2005 में राजेंद्र कुमार के नाम से इस कंपनी को आवंटित किया गया था। इसके लिए रिको से रेडीमेड गारमेंट के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। 2011 में इसका संचालन शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। 2017 में यहां पर मेटल की इंडस्ट्री शुरू हुई, वह भी बंद हो गई। अब करीब 1.5 माह पहले यहां कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में पटाखा बनाने का काम शुरू किया गया था। कंपनी के गार्ड ने यहां बताया कि मुख्य गेट पर हमेशा ताला लगा रहता था। धमाके के बाद जब दीवार से कूदकर 3-4 मजदूर भागे तो पता चला कि अंदर लोग काम कर रहे हैं। घटना की सूचना पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा पहुंचे और अधिकारियों से मामले की जानकारी ले रहे हैं। आइए मामले को लेकर कलेक्टर अर्पिता शुक्ला का क्या कहना है। प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है, तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज है उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी, और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं। उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। आपके आदेश पर पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी थी। पहले भी क्रेकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, खुसखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रेकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज़ के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट था, और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे दिवाली में कुछ दिन पहले मैडम रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुँचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था, और उसमें आगजनी हुई है। FSL सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री 7 लोगों की मौत हो चुकी है मैडम, और 4 लोग घायल हुए हैं तो उसमें, लेकिन वो 10 का विषय की बाहर फैक्ट्री बंद काम कर रहे हैं। क्रेकर्स कंप्लीटली बैन है। उसके बावजूद यहाँ पे क्रेकर्स बने भनक तक नहीं। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकती हूँ जब ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो FSL रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम FIR भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से, और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके ID कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता दे